तीन। वहीं राजस्थान में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम सामने आने के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब गेंद सीधे जनता के पाले में है। इसी बीच सच बेधड़क के पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत भाजपा सरकार चुनाव कराने जा रही है। निकाय चुनावों का ऐलान हो चुका है और मेरे साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा हैं। मैं पहले बता दूं, लगातार जब मेरी झाबर सिंह खर्रा साहब से बात होती थी तो एक बात निकल कर आती थी कि विपक्ष के हमलों पर एक बात कहते थे कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराएंगे, ये हमारा वादा है। झाबर सिंह जी, आपने एक बड़ा वादा पूरा किया है। देखिए, बार बार अलग अलग समय पर चुनाव कराने से, लगातार आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश में एक देश एक चुनाव का नारा देकर इसके लिए एक संसदीय समिति गठित की माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में, और वो जल्दी अपनी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। उस पर आगे की कार्रवाई चल रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह के बाद हमने भी एक राज्य एक चुनाव के तहत चुनाव कराने का निर्णय किया। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के 309 नगरीय निकायों के निर्वाचन की तारीखों की घोषणा कर दी है। सितंबर के महीने में 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न होंगे और 1 महीने में इस चुनाव कार्यक्रम की समाप्ति हो जाएगी। और इस प्रकार जैसे ही नगर निकायों के पार्षदों के चुनाव के बाद नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव होगा, उसके तुरंत बाद वो अपने अपने नगर निकायों के विकास को लेकर, समस्याओं के समाधान के लेकर काम करने को तत्पर हो जाएंगे। झाबर सिंह जी, एक बड़ा वादा आपने पूरा कर दिया, लेकिन अब है जनता के पाले में गेंद। आपका दावा है कि आपने बहुत काम किए हैं। 2.5 साल बना 5 साल का आप नारा दे रहे हैं। क्या लगता है, जनता आपके दावों पर मोहर लगाएगी या विपक्ष जो आप पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस आपसे प्रसन्न नहीं है, आप जनता आपसे संतुष्ट नहीं है, ऐसे में आपने चुनाव को डिले किया, तमाम आरोप, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 31 महीने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने प्रदेश के विकास को लेकर, प्रदेश की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, और चाहे 2018 से 2023 के कालखंड में प्रदेश के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से कुठाराघात किया गया हो, उन सब में जिस तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में काम हुआ है, राजस्थान में विकास को लेकर जिस तेजी से काम हुए, हम सुशासन के दावे के साथ समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे जवान वर्ग हो, सबके हितों के लिए जिस प्रकार का काम किया है, उसके बूते हम नगर निकायों के आम जनता और मतदाता के बीच हमारा कार्य करता जा रहा है और उन्हें आम जनता और मतदाताओं का भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है। लास्ट सवाल के साथ, क्योंकि आपको विधायक दल की बैठक में जाना है, कल विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। आप टेबल कर पाएंगे, पास शायद नहीं कर पाएंगे, जो तकनीकी कानून कहता है इसमें। तो क्या लगता है सदन में कल, क्योंकि विपक्ष लगातार आप पर यूसीसी को लेकर बाहरी विरोध जता रहे हैं, अंदर विरोध की उन्होंने तैयारी की है, इसके साथ कानून का मुद्दा हुआ या अभी कई मामलों को लेकर विपक्ष आपको घेरने की तैयारी में, तो किस तरह की परफॉर्मेंस आपकी विधानसभा में रहने वाली है, किस तरह की तैयारी है सरकार की? देखिए, अगर वो सार्थक बहस करना चाहेंगे, तथ्यों के साथ बहस करना चाहेंगे, तो हम तथ्यों और आंकड़ों के साथ वो जो भी बात जानना चाहेंगे, हम उसका पूरी क्षमता के साथ जवाब देंगे। अगर वो तथ्यों के साथ बात नहीं करना चाहेंगे, अनावश्यक शोरगुल करेंगे, तो हम उस हिसाब से तैयार बैठे हैं, उसी हिसाब से जवाब देंगे। वो उनका जैसा आचरण होगा, हमारे जवाब उसी के मुताबिक होंगे। ये थे झाबर सिंह खर्रा। मैं सच बेधड़क के दर्शकों को अपडेट कर दूं, क्योंकि विधायक दल की बैठक है आज, उनको जल्दी जाना है, ऐसे में बहुत ज्यादा प्रश्न हम नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिला के झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यों के दम पर जनता के बीच जाएगी और एक बार फिर कमल खिलाएगी। लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।